आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपकी जज्बात से खेलती है। एक ऐसी कहानी जिसके कैमरे के आगे तो मासूमियत होती है पर कैमरे के पीछे सिर्फ और सिर्फ बिजनेस। ये कहानी है उन एनजीओ वालों की जिनके पोस्टर्स पे तो रोते हुए बच्चे नजर आते हैं, पर आपका दिया हुआ पैसा उन एनजीओ वालों के मालिकान के जेब में जाते हैं। कभी आपने देखा एक छोटी सी वीडियो जिस वीडियो में एक बच्चा रो रहा होता है और उसके हाथ में खाली प्लेट होती है और पीछे से आवाज आती है, आपका दिया हुआ 100 रुपया इस बच्चे की जिंदगी बदल सकता है, और नीचे लिखा होता है डोनेट नाउ। आपका दिल पिघल जाता है, आप क्लिक करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपने उस बच्चे की जिंदगी बदल दी। लेकिन असल कहानी तो यहाँ पे शुरू होती है। आइए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हेलो दोस्तों, सबसे पहला स्टेप होता है एक स्टोरी बनाना। सबसे पहले सिलेक्ट होती है एक लोकेशन, टूटा हुआ घर, एक सड़क या धूल भरी गली, फिर एक बच्चा या कोई माँ या फिर एक बुढ़ा आदमी जिसका चेहरा परफेक्ट लगे कैमरे के आगे। उनको बोला जाता है थोड़ा सा रो लो और बस सिर्फ कैमरे की तरफ देखो। मेरा नाम श्रीवास है और मैं जंगलों से आया हूँ। ये जंगल जो नाले के पास पड़ता है। अब उनका फैमिली बहुत गरीब है सर, हम लोग पेड़ पर रहते हैं। दूसरा स्टेप है एडिटिंग। इस वीडियो के पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया जाता है, एक इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक, स्लो मोशन शॉट और एक इमोशनल वॉइस ओवर। आपका दिल हिल जाता है क्योंकि वीडियो ही ऐसी बनाई जाती है। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और तीसरा स्टेप, ये वीडियो फिर अपलोड होती है सोशल मीडिया पे और जहाँ लिखा होता है एवरी पेनीज काउंट, नीचे होता है पेपाल, जैस कैश या किसी भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का लिंक। और बस जब आप डोनेट करते हो तो कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। आपका दिया हुआ पैसा डायरेक्टली उस बच्चे तक नहीं पहुँचता। सबसे पहले ये जाता है एनजीओ के अकाउंट में, फिर वहाँ से कुछ पैसा जाता है ऑफिस में, ऑफिस के रेंट में, ट्रैवल में और मैनेजमेंट की जेब में। कुछ पैसा जाता है जो लोग ये वीडियो बनाते हैं, जैसे कि आजकल बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस हैं जो कि वीडियो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और कुछ सिंपली डिसअपीयर हो जाता है, जैसे कि था ही नहीं। कई एनजीओज अपनी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करती हैं पर वो इतनी कंफ्यूजिंग होती है कि एक आम आदमी नहीं समझ सकता। दुनिया भर में कई दफ़ा एनजीओ के स्कैंडल सामने आए हैं, फेक रिसीट्स, डबल बिलिंग और लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए गए पैसों का मिसयूज। कुछ रिपोर्टर्स ने ये भी बताया कि एड का 30% तक एडमिन कॉस्ट में चला जाता है और बहुत सारा हिस्सा करप्शन के जरिए गायब हो जाता है। मतलब आपका दिया हुआ 10 रुपए शायद 3 या 4 रुपए उस मुस्तहक तक पहुंचता है। चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। फलस्तीन को आज तक कितनी डोनेशन मिली, ये सवाल अक्सर लोग पूछते हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक यूनाइटेड नेशन फाइनेंशियल ट्रैकिंग सिस्टम के हिसाब से 2024 में तकरीबन 3.7 बिलियन डॉलर की इमदाद की गई है, और अगर 1994 से हिसाब लगाया जाए तो रिपोर्ट्स के मुताबिक 40 बिलियन डॉलर तक की इमदाद की गई है, जिसमें अलग अलग मुल्क और डिफरेंट एनजीओ शामिल हैं। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी रकम के बावजूद भी फ़लस्तीन वहीं का वही है और फ़लस्तीन की हालत अभी तक नहीं बदली, बल्कि और बदतर होती जा रही है। चलिए देखते हैं वो ट्रिक जिससे ये सिस्टम आपको लूट सकता है। सबसे पहले नंबर पे है फेक अपील। पुरानी फोटो, नई स्टोरी। एक औरत की पिक्चर 2012 में ली गई होती है पर उस पर लिखा होता है गाजा इमरजेंसी एड 2025। फिर ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि डुप्लीकेट पेजेस बनाते हैं ऑफिशियल एनजीओस की बिल्कुल कॉपी और आपसे पैसे निकलवा लेते हैं। लिखा होता है 100% डोनेशन गोज टू कॉज। ठीक है, कैमरा कर लें आपकी तरफ। तबीयत से ठीक है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम आपी, ठीक है आप? अस्सलाम वालेकुम माँ जी। अच्छा, ऐसा है कि 3-4 दिन आपको वेट करना पड़ा, उसके लिए माजरत। ठीक है, मैं बस वेट कर रहा था कि टिकटॉक से सैलरी आ जाए तो फिर ही आपको बुलाऊंगा। आपका बहुत शुक्रिया, खुदा आपको बहुत बरकत दे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको फेम दे कि भी हम एक बार सिर्फ आपसे मिले हैं और आपके पास आए हैं, और खुदा का शुक्र है कि भी आपने हमारी बात को सुना है और हमें टाइम दिया है, और अभी भी हम दिल की गहराइयों से आपके शुक्रगुजार हैं कि जिस तरह से आपने हमें टाइम दिया है। बस दुआएं चाहिए और कुछ नहीं। और खुदा आपको बड़ी बरकत दे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि भी आपको ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, आप अपने लोगों की मदद करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी मैं आपको एक स्टोर पे ले जाता हूँ। क्यों ओवर एक्टिंग करता है साला? ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। लेकिन असल में तो 40% मार्केटिंग में ही चला जाता है। बहुत सारे पोस्ट में तो ये भी लिखा होता है कि अगर आपने अभी पैसे नहीं दिए, अगर आपने डोनेट नहीं किया तो इस बच्चे की जान भी जा सकती है। अगर आप दिल से मदद करना चाहते हैं और स्कैम से भी बचना चाहते हैं तो ये कुछ काम आपको लाजमी करने होंगे। एनजीओ का रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करो, उनकी एनुअल ऑडिटेड रिपोर्ट देखो कि पैसे का कितना % एडमिन कॉस्ट में जा रहा है।
रसीद या प्रोजेक्ट अपडेट मांगो। व्हाट्सएप या फेक लिंक पर कभी भी पैसा मत भेजो। इन एनजीओ को वेरीफाई करने का भी एक तरीका है, चैरिटी नेविगेटर या चैरिटी वॉच जैसी वेबसाइट पे जाके इनकी तस्दीक करो। सबसे पहले स्मॉल टेस्ट डोनेशन देकर देखो। इमोशनल ब्लैकमेल पर फौरन रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले वेरीफाई करो और अगर मुमकिन हो तो वॉलंटियर बन के देखो कि ग्राउंड पर क्या रियलिटीज है। और अगर ये सब नहीं कर सकते तो सबसे बेहतर तो ये है कि अपने गली और मोहल्ले और अपने रिश्तेदारों में देखो कि कौन मुस्तहक है। उनका हक पहले है। अगर उनके घर में राशन नहीं तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी, क्योंकि जब सच सामने आता है तो लोग शॉक में आ जाते हैं। कभी कोई इनसाइडर एक्सपोज करता है कि एनजीओ का असल पैसा तो किसी पॉलिटिशियन की जेब में या फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर की जेब में जा रहा था, तो कभी कोई जर्नलिस्ट बताता है कि सेम वीडियो 10 डिफरेंट क्राइसिस पे चलाई गई है, तब जाके लोग पूछते हैं कि यार मेरा दिया हुआ पैसा किधर गया। देखो, मदद करना एक खूबसूरत जज्बा है, लेकिन अंधा एतबार करना खतरनाक है। बच्चों की मुस्कुराहट असली है, उनका दुख भी असली है, मगर आपका दिया हुआ पैसा किसी और के बिजनेस का हिस्सा बन जाए तो ये मदद नहीं है, ये धोखा है। अगर आप वाकई किसी कॉज के लिए पैसा देना चाहते हैं तो सबसे पहले वेरीफाई करो, रिसर्च करो और पूछो कि मेरा पैसा जा कहाँ रहा। ट्रांसपेरेंसी ही सबसे बड़ा सदका है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू।